नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। चैनल आपसे वादा करता है कि हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। हमारा चैनल जो है लोकतंत्र को फिर से मजबूत करने का प्रयास करेगा। और अब बात कर लेते हैं दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट की अपडेट को लेकर। भूटान से लौटते ही पीएम नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं। बता दें कि 2 दिवसीय यात्रा पर भूटान गए थे और वहां से लौटते ही वे सीधे अस्पताल गए हैं। एलएनजेपी अस्पताल में उन्होंने ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की है और उन्होंने पूरी मदद का भरोसा दिलाया है। डॉक्टर्स की टीम से भी उन्होंने मुलाकात की है। बड़ी बात तो यह है कि पीएम मोदी जब भूटान के दौरे पर थे तो वहां पर भी उन्होंने मंच से ऐलान किया था कि जो भी षड्यंत्रकारी हैं, जो भी दोषी हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले की तह तक जाया जाएगा। तो वहीं अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि दिल्ली एलएनजेपी अस्पताल से सामने आई है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी भूटान से लौटते ही सीधा एलएनजेपी अस्पताल गए हैं। घायलों से उन्होंने मुलाकात की है, पूरी मदद का भरोसा उन्होंने दिलाया है। डॉक्टर्स की टीम से भी उन्होंने मुलाकात की है। और आपको बता दें कि लैंड करने के बाद आवास अपने जाने की बजाय सीधा एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। दिल्ली ब्लास्ट में जो भी लोग घायल हुए हैं उनसे मुलाकात की है। अब आपको बता दें कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था, घायलों का आंकड़ा भी बढ़ा है, तो वहीं मृतकों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 12 हो चुका है। तो वहीं 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। और ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल की है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी भूटान की यात्रा से लौटकर सीधे अस्पताल पहुंचे। एयरपोर्ट पर लैंड करते ही एलएनजेपी अस्पताल वे पहुंचते हैं, घायलों से मुलाकात करते हैं, उनका हालचाल उन्होंने जाना है, पूरी मदद का भरोसा दिलाया है। इसके अलावा दिल्ली की सरकार ने भी जो है मुआवजे का ऐलान किया हुआ है और इनका खर्चा जो है दिल्ली सरकार ही उठाएगी। पीएम मोदी ने भूटान में भी अपने संबोधन में ये साफ तौर पर कहा था कि किसी भी षड्यंत्रकारी को बख्शा नहीं जाएगा। और दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक भी होने वाली है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो है उन्होंने भी बैठक की थी और अब पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। जो कुछ भी ये ब्लास्ट को लेकर रहा, जांच किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, जो भी अभी तक दोषी सामने आए हैं उसे लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। और एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर पीएम मोदी ने जो ब्लास्ट में घायल हुए हैं उन लोगों से बातचीत की है, पूरी मदद का भरोसा दिलाया है, डॉक्टर्स की टीम से मुलाकात की है। और आपको बता दें कि लाल किला मेट्रो ब्लास्ट मामले में दिल्ली पुलिस ने जो है यूएपीए, जो कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून की धारा है, यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत ये मामला दर्ज किया है। विस्फोटक अधिनियम और बीएनएस की धाराओं के तहत थाने में केस दर्ज किया है। हालांकि पूरे मामले की जो जांच है वो एनआईए को सौंपी गई है। इस मामले में जो आरोपी आतंकी हैं डॉक्टर उमर, पुलवामा के कोइल का रहने वाला था। साल 2017 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से एमबीबीएस किया था। लाल किले के पास जिस कार में ब्लास्ट हुआ उसमें आतंकी उमर के मौजूद होने की आशंका है। अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि वो उमर था या नहीं। और जो डेड बॉडी कार के आसपास मिली है उसकी डीएनए जांच करवाई जाएगी और डीएनए जांच के बाद ही यह तय होगा कि उस कार में उमर सवार था या नहीं। तो वही इसके अलावा दिल्ली ब्लास्ट में जो डॉक्टर शाहीन गिरफ्तार की गई है उन्होंने भी इस पूरी प्लानिंग को लेकर सच कबूल कर लिया है। इस तरीके की खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इससे भी बड़े धमाके की प्लानिंग की गई थी। डॉक्टर शाहीन के भाई की भी इस मामले में बयान सामने आया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने अपनी बहन डॉक्टर शाहीन को लेकर क्या कहा है। शोएब भाई, आप शोएब के भाई हैं। कल आई थी एजेंसी, जब तब भी आप मौजूद थे, क्या पूछताछ हुई? नहीं, तब तो मैं नहीं कर रहा। क्या आजकल बातचीत आप क्या करते हैं? शोएब भाई आप क्या करते हैं? शोएब भाई आप क्या करते हैं? नहीं, मैं एक्चुअली मैं होम ट्यूशन देता हूँ। अच्छा, घर पे। आपके डॉक्टर परवेज जब आपके भाई हैं, शाहीन आपकी बहन है, इनके बारे में जो खुलासे हो रहे हैं, जैसे पूछताछ करिए, क्या कहेंगे? यकीन तो नहीं हो रहा। क्यों? मैं भाई बहन हमारे ऐसे इस लाइन के हैं। अच्छा, अपनी बहन के विषय में जरा बताइए, उनके व्यवहार के विषय में तमाम बातें इतनी आ रही हैं। अस्पताल, कानपुर के अस्पताल में भी छोड़ दी। जरा उनके इतिहास और उनके खाने के विषय में बताइए, कैसे थी जरा उनके बारे में बताइए। बचपन के विषय में उनके व्यवहार। बचपन बहुत सही, पढ़ने लिखने में बहुत सही। आखिरी बार कब बात हुई थी शाहीन से आपकी? आखिरी बार हमारी बात हुई 9 करीब 4 साल ताल्लुक नहीं है कोई। शाहीन से ऐसा क्यों हुआ? बहन है आपकी?
आपका ताल्लुक नहीं है? कुछ पारिवारिक मतलब जैसे होता है। अभी वो किनके साथ थी? अभी वो जिस ग्रुप के साथ थी? अब ग्रुप के साथ नहीं मालूम, ग्रुप क्या है वो तो भाई मीडिया में जैसे। अच्छा, यहाँ आती जाती थी जो आप बता रहे हो वही है, हम देख रहे हैं, वही हम देख रहे हैं। तुम यार आके लगा दिए हो। यहाँ आती जाती थी। आप कैसे देखते हैं इसको? जो घटना घटी, इसमें लोग मर गए, न्याय क्या उन लोगों की मौत के लिए? आपके भाई बहन अब इसमें तो अभियुक्त हो गए हैं, कैसे देखेंगे? वो बनाया जा रहा है, वो मुझे। अच्छा, आप ऐसा मान रहे हैं कि उनको बनाया जा रहा है, वो है नहीं, ऐसा आप मान रहे हैं? आप लोग क्या लगता है कि सच में कुछ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी, हमको तो नहीं लग रहा। अब आप लोग क्या मतलब अपना जो है ट्रांसमिशन कर रहे हैं, वो कहाँ मतलब मीडिया के थ्रू कहाँ पहुंचा रहे हैं, वो आप लोग जो अपने हिसाब से न्यूज बनाइए। जी, आप अपनी बात रखिए सर। नहीं, मैं अपनी बात जी, कर रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ। जी, तो आपको यकीन नहीं है कि आपकी बहन, आपके भाई आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहे होंगे? आपकी बहन 13 साल से आपको लोग संपर्क में नहीं है, उसके बावजूद भी आप लोगों ने 13 साल से नहीं कर। जी, अरे आप सुनिए तो जी, बोल रहा हूँ। जी बताइए। मैंने कहा 4 साल से कम से कम, आप 13 साल लगा रहे हैं। 4 साल संपर्क में नहीं है, तो इस दौरान आप लोग कभी कोशिश नहीं की जानने की कि क्या बहन क्या कर रही है, बेटी क्या कर रही है, कहाँ पे है, उसके बहन से जो है बात जो मतलब वही बता रहा हूँ ना। जी, जी। 4 साल से जो है मतलब संपर्क में था। जी, उसके बाद जो 4 साल के बाद जो मैं संपर्क में नहीं। जी। और डॉक्टर परवेज तो अब आप हैं, अब आप आना जाना छोड़ दे मेरे वहाँ जी, या मैं आपके वहाँ आना जाना छोड़ दूं और 4 साल हो जाए, 14 साल हो जाए, तो जी, इसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता। आना जाना क्यों छूटा सर? लेकिन डॉक्टर परवेज तो यहीं पे रहते थे, संपर्क में थे आप लोगों के। नहीं, डॉक्टर परवेज जो है यहाँ नहीं आते थे। कब से अलग? उनसे भी 3 साल का आना जाना बंद है। तो लखनऊ में कहाँ पे रहते थे परवेज? परवेज ये तो आपकी मड़ियाओं में आपने मीडिया ने पहले दिखा दिया। जी, जी। बात क्यों? ये लेकिन कैसे, ये क्यों बंद हो गया आपका आना जाना? क्यों बंद हो गया? आना जाना बंद कैसे हो गया? कैसे संपर्क कैसे टूटा आप लोग का? भाई भाई बहन की बात थी, आपस में बात पारिवारिक बात होती है भाई। आपके घरों में भी रही होगी, आप सब लोग हैं पारिवारिक भाई बहन हो। अच्छा, कश्मीर आना जाना भी था बहन का, भाई का? आपके कश्मीर के लोगों से बातचीत थी? कोई ये मुजम्मिल के बारे में कोई जानकारी? जितनी मीडिया में देखी बातें दिखाई जा रही है वो मुझे आज पहली बार पता चला। भाई हिंदी खबर नीचे करो सर। हाँ जी, हाँ, आप ठीक है जी, पहली बार पता चल रहा है। सब लोग पेशेंस रखे, दो के सवाल हो जाएंगे। ये बात तो ये हैरान करने वाली आप लोगों के लिए खबर है। तो दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास चलती कार में जो जोरदार धमाका हुआ था, उसका एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हालांकि इससे जुड़े कई वीडियो सामने आ चुके हैं, तो वहीं एक और सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाते हैं जिसमें कि धमाके के वक्त जो ये गाड़ी है ट्रैफिक सिग्नल पर ही खड़ी थी, जिस कार में ब्लास्ट हुआ है और इसमें धमाके का पूरा मंजर कैद हुआ है। तकरीबन 30 सेकंड का ये वीडियो है जिसमें धमाके का ये मंजर कैद हुआ है और दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास जो ये ब्लास्ट हुआ था, तकरीबन 12 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा अब बढ़ गया है और 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं और ये धमाका इतना ज्यादा तेज था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियां आग की लपटों में गिर गई थी। धमाके के प्रभाव से सीसीटीवी भी जो है वो बंद हो गए थे। एनआईए की टीम ब्लास्ट वाली जगह पे पहुंची है और धमाके वाली जगह से 2 जिंदा कारतूस भी पाए गए हैं। एफएसएल टीम को जांच के दौरान यहां पर कारतूस मिले हैं और दोनों ही जो है कारतूस को ब्लास्ट साइट से एफएसएल की टीम ने कलेक्ट कर लिया है। 2 तरह के विस्फोटक के सैंपल एफएसएल को स्पॉट से मिले हैं। पहला विस्फोटक जो है वो सैंपल वो अमोनिया नाइट्रेट का बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरे सैंपल की फिलहाल जांच की जा रही है। अब जिस तरीके से जो ये गिरफ्तारियां हुई है और जो विस्फोटक सामग्री बरामद हो रही है और जो सीसीटीवी फुटेज ये सामने आ रही है, इसके बिना पर एनआईए आगे जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से देश की राजधानी को दहलाने की ये साजिश रची गई और जो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, जो बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हुई है जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और इसके अलावा देश के कई राज्यों में ये जांच अभियान चलाया जा रहा है। सिक्योरिटी जो है पूरी टाइट कर दी गई है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, भीड़ भाड़ वाले इलाके हो। और एक रिपोर्ट तो ये भी सामने आई थी कि जो ये धमाका है वो दिल्ली में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में करना था, लेकिन क्योंकि जब ये गिरफ्तारियां शुरू हो गई एटीएस के द्वारा, जब ये सामान बरामद होने लगा तो ये आपस में हड़बड़ाहट में आ गए और जल्दबाजी में ये धमाका दिल्ली में कर दिया गया। और इसमें जो है जो मृतकों का आंकड़ा है वो बढ़ चुका है। 12 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, 20 से ज्यादा घायल है और उन्हीं घायलों का हालचाल जानने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी घटना स्थल के जो उन्होंने उसके बारे में पूरी जानकारी ली और एलएनजेपी अस्पताल वो पहुंचे हुए थे।
डे टू डे न्यूज भारत आप सभी से यही अपील कर रहा है कि ये जो मुद्दा है वो काफी सेंसिटिव है और ऐसे में आप सभी को अलर्ट रहना है। सोशल मीडिया या फिर आपके किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में आए कोई भी फोटो, वीडियो या फिर न्यूज को आगे फॉरवर्ड करने से पहले उसकी अपने लेवल पर सत्यता की जांच कर ले, क्योंकि आपके द्वारा भेजी गई कोई भी वीडियो या फिर खबर को जो है वो अफवाह फैलाने का काम कर सकती है। और अफवाहों को ना फैलाते हुए ऐसे समय में आपको सतर्क रहना है और अपने आसपास अगर कोई भी आपको वस्तु संदिग्ध दिखती है या फिर अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध नजर आता है तो उसकी जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में दे। और ये खबर है जिस पर हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं, इसमें अभी आगे और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती है और भी कई बड़े नाम इसमें सामने आ सकते हैं। एनआईए इस मामले की जांच कर रही है और एक खबर हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं।